पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 482, 482। पद संख्या 482, 482। आवश्यकता है। हटे वह सामने से तब कहीं मैं अन्य कुछ देखूं। हटे वह सामने से तब अन्य कुछ देखूं। सदा रहता बसा मन में तो कैसे अन्य को लेखूं। अन्य को लेखूं। उसी से बोलने से ही मुझे फुर्सत नहीं मिलती। मुझे नहीं मिलती, मुझे फुर्सत नहीं मिलती। तो कैसे अन्य चर्चा के लिए फिर जीभ यह हिलती। फिर जीभ यह हिलती। सुनाता वह मुझे मीठी रसीली बात है हरदम। सुनाता वह मुझे मीठी रसीली बात है हरदम। रसीली बात है हरदम। तो कैसे मैं सुनूं किसकी छोड़ वह रस मधुर अनुपम। मैं सुनूं किसकी छोड़ वह रस मधुर। समय मिलता नहीं मुझको टहल से एक पल उसके। टहल से उसके, टहल से एक पल उसकी छोड़ कर मैं उसे कैसे करूं से कभी किसकी। कैसे करूं से रह गई मैं नहीं कुछ भी किसी के काम के हूँ अब। कुछ भी किसी के काम के हूँ अब। किसी के काम के हूँ अब। समर्पण हो चुका मेरा जो कुछ भी था उसी के सब। हो चुका मेरा जो कुछ भी था उसी के सब। हटे वह सामने से तब कहीं मैं अन्य कुछ देखूं। हटे
अन्य कुछ देखूं सदा रहे अब सा मन में, तो कैसे अन्य को लेखूं सदा रहे, तो कैसे अन्य को लेखूं। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य बाबा के कुछ विचार सुनते हैं, उसके बाद कुछ भक्तों की चर्चा करेंगे। पूज्य बाबा कहते हैं, बस मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि निरंतर श्री भगवान का स्मरण किया जाए। निरंतर श्री भगवान का स्मरण किया जाए। उपयुक्त वचन महर्षि श्री वेद व्यास के हैं, जिनके वचन त्रिकाल में सत्य है। वे कहते हैं कि शास्त्र में जितनी विधियां हैं अर्थात ऐसा करो, और जितने निषेध हैं कि अर्थात ऐसा ना करो, सबका अंतर्भाव, सबका पर्यवसान इसी में है कि निरंतर भगवान को याद रखा जाए और कभी भगवान को मत भूलो। सारा निचोड़ इसी बात में है। हम लोगों ने अनंत जन्मों में अनंत बार परिवार इकट्ठा किए हैं, अनंत बार गृहस्थी की है, अनंत बार मेरा मेरा कहकर अनंत प्राणियों का मोह जाल बांधा, किंतु किसी भी जन्म में एक बार के लिए भी हृदय से सच्चे मन से भगवान को मेरा कहकर नहीं पुकारा। भगवान को मेरा कहकर नहीं पुकारा, वर्ण नहीं किया। यह यदि किया होता तो फिर अब हमारी यह दशा नहीं होती। इसलिए इस बार अब भूल ना करें। हृदय की सारी शक्ति लेकर उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करने की सच्ची चाह को जागृत करें। फिर प्रभु कृपा में है, वे देखेंगे कि ये सब अपनी नियत भर बाज नहीं आ रहे हैं। इन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है मुझे पाने के लिए, इसलिए अब मैं इन्हें संभाल लूं। जिस दिन अंतर हृदय की सच्ची चाह का प्रतिबिंब श्री भगवान के हृदय में पड़ा कि उसी क्षण प्रतिक्रिया होगी, उनका संकल्प होगा और सब तत्क्षण उनके चरणों में पहुंच जाएंगे सबके सब। अब प्रश्न उठता है, सच्ची चाह कैसे जागृत हो? तो भैया, संतों का यह अनुभव है कि मलिन मन में शुद्ध चाह उत्पन्न नहीं होती। गंदे मन में वो चाह उत्पन्न नहीं होती। इसलिए सबसे पहले मन को शुद्ध करना है। मन शुद्ध करने का उपाय आजकल के लिए एक ही, वह उपाय है भगवत भजन और भगवत स्मरण। किंतु मलिन मन भगवत भजन में लग जाए, यह बड़ा कठिन है। यह बड़ा कठिन है। इसलिए एक काम करें, जीभ से ही भजन करें। जीभ से ही भजन करें। लेते जाएं भगवान का नाम। नाम में ऐसी अपूर्व शक्ति है कि अपने आप मन लगने लगेगा। बिना श्रद्धा, बिना प्रेम, केवल हठ पूर्वक जीभ को श्री भगवान नाम के उच्चारण में लगाइए। मन लगे तो उत्तम है, और नहीं लगे तो कोई परवाह नहीं। नहीं लगे तो कोई परवाह नहीं। यदि जीभ ने नाम का आश्रय नहीं छोड़ा तो सब कुछ अपने आप नाम की कृपा से हो जाएगा। सब कुछ अपने आप नाम की कृपा से हो जाएगा।
श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है, कोई अमृत के कुंड में उतरकर अमृत पान करे, कोई अमृत के कुंड में उतरकर अमृत पान करे, अथवा पैर फिसलकर गिर पड़े, अथवा किसी के ढकेल दिए जाने से गिर पड़े, अथवा जानबूझकर जबरदस्ती उस कुंड में गिरा दिया जाए, यदि अमृत का संस्पर्श हुआ तो गिरने वाला चाहे किसी प्रकार से गिरा हो, अमर हो जाएगा। तो गिरने वाला किसी प्रकार से भी गिरा हो अमृत के कुंड में, वो अमर हो जाएगा। उसी प्रकार श्री भगवान के नाम से संबंध किसी भी प्रकार से क्यों ना हो, यह सर्वथा दुख से छुड़ाकर अत्यंत आनंद में प्रभु के चरणों में ले जाकर आपको छोड़ेगा। इसलिए पुनः पुनः मेरी एक ही प्रार्थना है, पूज्य बाबा कहते हैं, वाणी का संयम करें। अच्छा, हंसी विनोद करके क्या होगा? अच्छा, हंसी विनोद करके क्या होगा? क्षण भंगुर जीवन में विनोद हंसी मजाक का अवसर नहीं है भैया, बहुत रास्ता तय करना है। आवश्यक काम प्रभु की सेवा समझकर करना है, इसलिए आवश्यकता अनुसार बोलने की जरूरत होने पर बोल लिया करें। ध्यान रखें कि कम से कम बोलकर ही काम चला लिया जाए, और उसके बाद बाकी जो समय मिले उसमें निरंतर भगवान के नाम की ध्वनि होती रहे। धीरे धीरे या जोर जोर से, जैसे भी संभव एवं सुविधा से हो, इस बात पर बड़ी गंभीरता से विचार करेंगे। समय अनमोल है, जो सांस गया फिर लौटेगा नहीं। अच्छा, हम तो सोच के बैठे हैं कि सांस की टंकी लगी हुई है हमारे पास, आते ही रहेंगे हमेशा, हमारी सांसें कभी खत्म नहीं होंगी। पर ये धोकनी जिस दिन बंद हो जाएगी उस दिन सब खत्म। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिस दिन ये धोकनी रुकी उस दिन सारा पसारा खत्म, एकदम सिमट के रह जाओगे, और लास्ट में 2 मुट्ठी राख बना के अगर हिंडन के किनारे जलाए गए तो उठा के भी नहीं ले जाएंगे, किनारे जलाए बंदा, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं तो आपको हरिद्वार पहुंचा दिया जाएगा, वो भी पहुंचाए ना पहुंचाए, छोटे हरिद्वार से निपटा दें कोई भरोसा नहीं। तो भैया मृत्यु का ठिकाना नहीं है। भगवान नाम के बिना गया हुआ श्वास व्यर्थ हुआ। कब आकर मृत्यु हमारा खेल बिगाड़ दे कोई भरोसा नहीं। मेरे इस कथन से किसी प्रकार निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बाबा कहते हैं जरूरत है केवल अपनी ओर से पूरी शक्ति लगाकर भगवान को हर समय पुकारने की। हमारी शक्ति चाहे कितनी भी क्षीण क्यों ना हो, यदि भगवान में लगा दी जाए, अर्थात भगवान की शक्ति से संयुक्त कर दी जाए, तो फिर उस क्षीण शक्ति की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि उसके द्वारा हम अपनी बुराइयों को दूर करके सर्व दुर्लभ भगवान के चरणों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवत कृपा की डोरी खींचते रहें। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। ऐसी कौन प्रभु की रीति, बिरध हेतु पुनीत परिहरि पावरन पर प्रीति। इन वचनों पर श्रद्धा बढ़ाता रहे साधक। संतों का कहना है कि यदि कोई सचमुच भगवत कृपा पर निर्भर हो जाए तो वह अपने आप आवश्यक साधनों से संपन्न हो जाता है। उसके लिए सब कुछ भगवान की कृपा कर देती है। सारांश यह है कि भगवत कृपा और नाम को अवलंबन बनाकर जीवन के दिन बिताएं। अब होता क्या है, हम अपने आलस्य को कृपा का नाम दे देते हैं। अपने आलस्य को कृपा का नाम दे देते हैं। बाबा जब भी यह कहा जाएगा ना साधन करो, तभी कहेंगे हम पे तो कृपा है ठाकुर जी की, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, जब भी साधन के लिए कहा जाएगा तभी ये लाइन बताई जाएगी बंदे को, और बाकी समय उसे याद ही नहीं रहता। बाकी समय उसे याद ही नहीं रहता। मैंने पूज्य गया प्रसाद जी महाराज जी का जीवन पढ़ा। बाबा क्या जीवन था उनका, केवल भगवत कृपा पर आश्रित। कोई कथा सुने या ना सुने,
लाइट है या नहीं है, तिरपाल टंगा है या नहीं टंगा है, नीचे चद्दर बिछी है नहीं बिछी, कोई मतलब नहीं। पैसा है या नहीं है, कोई मतलब नहीं। उन्हें भगवत कथा से मतलब था। जैसे चाहे हो भगवत स्मरण होना चाहिए, ये उनके जीवन का सार था भी। आप देखिएगा उनका अंतिम समय का वीडियो भी नेट पे उपलब्ध है। पूज्य गया प्रसाद जी महाराज जी का कैसे रास बिहारी ठाकुर को प्रसाद पवारे, उनका जीवन ही भगवत स्मरण था भी। तो सब कुछ भगवान की कृपा कर देगी। कब? जब हम हर समय भगवान की कृपा को याद रखेंगे कि मुझ पर भगवान की कृपा है। अनुकूलता में तो कृपा हर कोई अनुभव कर लेता है, प्रतिकूलता में परखच्चे उड़ते हैं। प्रतिकूलता में कृष्ण प्रिय परखच्चे उड़ जाते हैं। उस समय याद नहीं आता, उस समय तो यही याद आता है, बाबा भगवान ने मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर दिया। सारांश यह है, बाबा कहते हैं भगवत कृपा और नाम को अवलंबन बनाकर जीवन के दिन बिताओ। पूज्य दादा को प्रणाम। वो जयपुर गए हुए सारे, भैया के साथ गए हुए। प्रोग्राम है ना बाबा जी। बाबा क्या बाबा जी? बाबा हाँ नहीं बाबा, बाबा ने पहली लाइन में बोला कि जो वाकई में कृपा के आश्रित होगा वो सब साधनों से परिपूर्ण होगा। हाँ 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 हाँ, मैं स्वीकार कर लेगा वो सहज भाव से, क्योंकि वो करता होगा, उसे करता होगा कृपा वाला। कई बार दादा होते हैं जिनसे जब भी साधन के लिए बोला जाए ना, भजन के लिए बोला जाए, हम पे तो कृपा है बाबा बाबू जी की। बाबा बाबू जी को दिन में याद कितनी बार करते ये नहीं पता। पूज्य बाबा ने मापदंड दिया, पूज्य राधा बाबा ने कहा कि हम महापुरुषों के आश्रित हैं। इस बात का मापदंड ये है कि हम दिन भर में कितनी बार महापुरुष का स्मरण करते हैं, ये मापदंड है उसका, कितनी बार याद आती है उसकी। तो बाबा ने कहा सारांश यह है कि भगवत कृपा और नाम को अवलंबन बनाकर जीवन के दिन बिताइए। जगत एवं जागतिक चेष्टा से अलग होने की चेष्टा करें। आजकल का वातावरण भगवान के मार्ग में किसी को लगाए, ऐसी उम्मीद कम करिएगा कि भाई आजकल के वातावरण में आपको भगवान की तरफ धकेला जाएगा, ऐसा मुश्किल है। कलयुग का निरंतर बढ़ता हुआ प्रभाव साधना करने वालों को अभिभूत कर रहा है। फिर जो भगवान से विमुख है उनकी तो बात ही क्या है। इसलिए इस मार्ग में अकेले बढ़ना होगा। अपने उससे स्वामी जी महाराज का आज प्रवचन सुन रहा था दादा। स्वामी जी महाराज ने कहा महापुरुषों की अपार कृपा है, सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन भूख तो अपनी चाहिए। भूख तो अपनी होगी ना। सत्संग मिला हुआ है, कीर्तन मिला हुआ है, सब व्यवस्था है, लेकिन भूख नहीं होगी तो बंदा मंदिर नहीं आ सकता। सत्संग की भूख नहीं है, कीर्तन की भूख नहीं है तो नहीं पहुंचेगा, उसे भूख ही नहीं है। अच्छा, भूख जागृत करें, वो कौन सा स्थान है? वो स्थान भी यही है भाई। भूखों के बीच में बैठोगे तभी तो भूख लगेगी। दादा मान लो मुझे भूख नहीं है, हनुमान जी महाराज मेरे बगल में बैठ गए थाली सजा के, नहीं भूख होगी ना तब भी मैं कहूंगा ये चल यार 2 रोटी मेरे लिए भी लाई दो, 2 रोटी मेरे लिए। गुलाब जामुन रखा बाबा की थाली में, यार गुलाब जामुन भी आने थे, चाहे कितना ही पेट भरा हो, एक गुलाब जामुन तो मेरे लिए भी आने दो। तो भाई भूखों के संग रहोगे तो भूख जागृत हो जाएगी। तो इसलिए सत्संग कीर्तन में आएंगे तो सब जागृत हो जाएगा। भी अब कुछ प्रसंग सुनाता हूं बढ़िया बढ़िया, पढ़ खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री
जय राम जय राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना जय नंदगांव। पावन राधे तेरो नाम। बोले राधा माधव सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। हम अपने कृष्ण प्रिय प्रभु को देखते हैं, बहुत सेवा करते हैं भैया। इतनी सेवा करता है ये बच्चा, ऑफिस से सीधा आएगा, सीधा भैया के पास पहुंच जाएगा, फिर यहाँ भी आ जाता है सत्संग सुनने। फिर मंगलवार जिस दिन इसकी छुट्टी होती है, पूरा दिन भैया के साथ रहता, पूरा प्लॉट मांझ देता है बर्तन की तरह, ऊपर से नीचे सीढ़ियां वीढ़ियां सब धो डालता है ऊपर। तो पूज्य भैया ने एक दिन कहा कि इसे वो वस्तु मिलेगी बता नहीं सकता मैं, क्योंकि इसने अपना सारा समय जैसे ही खाली होता भैया के पास, और जैसे ही वहां से छूटता यहां आ जाता सत्संग। कितनी विशेष बात है। संतों की शीत प्रसादी लेता है, भैया को झूठा भी पाता है। तो शीत प्रसादी पे कुछ प्रसंग है जो मैं सुना रहा हूं। वृंदावन में एक संत थे, मैंने उस दिन भी बताया था, मिश्री चूस रहे थे। दादा मिश्री चूस रहे थे। उनकी उच्चिष्ट प्रसादी मतलब वो मिश्री उन्होंने एक साधक को दी, और जैसे ही साधक को दी उसके सामने से संसार तिरोहित हो गया और भगवान की लीला आ गई मिश्री चूसने मात्र से। और नित्य विहार, जब तक मिश्री मुख में रही तब तक उसे नित्य विहार का दर्शन होता रहा। वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी थे। एक महापुरुष भावावेश में लीला का रसास्वादन कर रहे थे। कौन? पूज्य श्री वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी। उनके हाथ का साधारण स्पर्श एक भक्त को हो गया। उस भक्त को वही लीला दिखाई देने लगी जो महाराज जी देख रहे थे, स्पर्श मात्र से। संत के स्पर्श में भी उतनी ही महिमा है जितनी उनके उच्चिष्ट प्रसाद में है। संत के स्पर्श में भी उतनी ही महिमा है। यह एक तरीके से कम्युनिकेबल डिसीज है। आप स्पर्श करोगे तो आपको भी हो जाएगा। एक संत हुए राजस्थान में, खेताराम जी, और जो खेताराम जी थे 8 वर्ष की आयु में उनके साथ एक विलक्षण घटना घटी। उनके यहाँ एक सिद्ध जोगी आए, अलमस्त सिद्ध जोगी थे, और उन सिद्ध जोगी ने कहा कि 8 वर्ष की आयु में बच्चा कितना जानता है। तो खेताराम जी से कहा कि भैया हमें छाछ राबड़ी पीनी है। छाछ राबड़ी कौन सी? वो राबड़ी नहीं, वो दूध वाली रबड़ी नहीं, एक होती छाछ राबड़ी, होती खट्टी। मैंने और बाबा ने अनुभव किया है इसका। वृंदावन में सब निकल लिए बरसाने की तरफ, कीर्तन कर रहे थे बस के सामने। हमने देखा भाई कुछ बट रहा है, तो हमें लगा खीर बट रही है। तो मैं और बाबा जाके बैठ गए। अब खीरी मिले तो डोंगे में मिले भाई, और वो गिलास में खीर दे रहे। मैंने कहा तो मजा आ गया। भूख लगी, भूखे तो हम सदा ही रहते हैं, यहां तक भरा हो तब भी सोचते हैं आन दे। तो जैसे ही वो खीर पी तो समझ में आ गया ये खीर नहीं है, कुछ और है। तो राबड़ी थी। तो उन महात्मा सिद्ध महात्मा ने राबड़ी मांगी उनसे, खेताराम जी से। वो राबड़ी ली और राबड़ी उन्होंने पी ली सिद्ध महात्मा ने, और दादा पीने के बाद उसे उल्टी कर दी। बाबा उसे उल्टी कर दी।
उल्टी कर दी उसी गिलास में और भर गया गिलास उल्टा। तो जो बालक खेताराम जी थे, ऐसी अद्भुत श्रद्धा थी, वैसे का वैसा वो गिलास पी गया था। जब मैं सुन रहा था इस बात को महाराज जी से, तो मुझे ही उबकाई सी आ रही थी। सच बता रहा हूं मैं, ये बात सत्य। अरे भाई ना, एक तो खट्टी छाछ ही थी, ऊपर से कोई उल्टी कर दो, कितनी खट्टी हो गई होगी वो। सीधी सी वमन है वो, उल्टी है एक तरीके से। देखने से उल्टी आ जाओ तो पी गए। पीने का क्या प्रभाव हुआ बाबा, कि जितनी सिद्धियां उनमें थी सारी की सारी ट्रांसफर हो गई, सारी की सारी ट्रांसफर हो गई। अब कहते हैं हमें नहीं चाहिए ऐसा ट्रांसफर। लेकिन भैया जिसे भगवान की भूख होती है ना, वो फिर नहीं देखता क्या उल्टी क्या सीधी, वो तो फटाफट। भैया उदाहरण देते ना, एक संत ने आम लगा लिया था यहाँ पे जांग पे, और अपने शिष्यों से कहा भाई ये जो इस आम को चूस लेगा, क्या नाम है, तब मैं ठीक हो जाऊंगा, कुछ ऐसी थी। फोड़ा हो गया था, मतलब उन्होंने आम रख लिया था पर कहा फोड़ा हो गया, तो इससे मतलब ठीक तभी होगा जब कोई इसे इसका मवाद पी लेगा। सब पीछे हट गए, आधे से ज्यादा वापस चल दिए थे। एक शिष्य था भैया, वो पक्का था, वो आया और महाराज उसने मुख लगाया, और महाराज उसने तो उसे थोड़ी पता था चौसा है। महाराज जी ने आम रखा हुआ था बढ़िया वाला, मीठा आम था एकदम। वो भैया वो शिष्य ऐसी श्रद्धा थी, वो पी गया महाराज। तो मिला उसे वो वस्तु मिली, तो तुरंत समाधि लग गई खेताराम जी की, और सिद्ध हो गए सदा के लिए। और बाद में उन्होंने महाराज ब्रह्मपीठ की स्थापना करी। तानसेन जी हुए, श्री स्वामी हरदास जी महाराज जी के पास संगीत सीखने गए थे। जब संगीत सीखने गए तो 12 वर्ष तक साधना करते रहे संगीत की। अच्छा, स्वामी हरदास जी महाराज ने कोई विद्यालय तो खोला नहीं हुआ था। स्वामी हरदास जी महाराज तो अपना गाते थे सहज भाव से, प्रिया प्रियतम के लिए। कोई जितना सुर और ताल पकड़ सके उतना पकड़ लो, अपना सीख लो भैया। तो तानसेन 12 वर्ष तक लगा रहा, उसके पल्ले नहीं पड़ा कुछ भी दादा, कुछ समझ नहीं आया। एक दिन स्वामी जी ने भगवान बिहारी जी को कुछ भोग लगाया, और उसको भोग लगाने के बाद वो पा रहे थे दोने में प्रसाद। तो दोने में जब प्रसाद पाने लगे तो तानसेन जी खड़े थे सामने। तानसेन जी ने जब प्रसाद पा लिया तो उन्होंने कहा ये दोना मुझे दे दो महाराज। अच्छा, स्वामी हरदास जी महाराज रीझ गए इस बात पर कि इस दोने में जरा सा कण लगा हुआ है, उसके लिए इतना आग्रह कर रहा है। तो स्वामी जी महाराज ने पूरा दोना दे दिया ऐसे कैसे। अच्छा, उस कण को ही खाते तो अलग बात थी, वो दोना ही चबा गए, पूरा दोना चबा गए। और दोना चबाते ही महाराज सारे राग रागिनी सिद्ध हो गए, तत्काल सिद्ध हो गए महाराज। श्रद्धा से संत का उच्चिष्ट ग्रहण करने से साधना की सिद्धि सहज प्राप्त हो जाती है। पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे ऐसा मत करना कि श्रद्धा ना हो, श्रद्धा आवश्यक है। यहां पर श्रद्धा नहीं होगी तो उतना लाभ नहीं मिल पाएगा जितना होना चाहिए। तो श्रद्धा अवश्य होनी चाहिए। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज जी का एक प्रसंग महाराज जी ने सुनाया, बड़ा सुंदर। महाराज जी कहते हैं श्री रामानुजाचार्य जी अपने गुरु श्री यादव प्रकाश जी के विद्यालय में पढ़ते थे। अच्छा, एक ब्राह्मण कन्या पर ब्रह्म राक्षस का प्रकोप था, महाराज जी ने सुनाया। प्रेत ने कहा, उन्होंने पूछा यादव प्रकाश जी ने, उन्होंने मंत्र वंत्र चलाया कुछ, उसको कुछ असर नहीं हुआ। तो उन्होंने पूछा भाई तू है कौन? कह रहे मैं तो ब्रह्म राक्षस हूं। कह रहे कैसे इसका पीछा छोड़ेगा? कह रहे पीछा तब छोड़ूंगा जब तुम्हारे आश्रम में रामानुज नाम का एक बालक पढ़ता है, उसका उच्चिष्ट मुझे दोगे, उसकी उच्चिष्ट प्रसादी मिलेगी, तब पीछा छोड़ूंगा। और महाराज
श्री यादव प्रकाश जी ने लाकर उसका झूठा दिया, तो महाराज वो तत्काल मुक्त हो गया ब्रह्म राक्षस। यादव प्रकाश जी महाराज पूज्य भैया बता रहे थे ना उस दिन, गुरुदेव थे रामानुजाचार्य जी महाराज जी के, पर चिढ़ते थे और मारने का प्रयास भी किया था, है भरत भैया, मारने का प्रयास भी किया था रामानुजाचार्य जी महाराज, कि उन्होंने एक श्लोक के ऊपर थोड़ा सा कुछ जवाब दे दिया था, कुछ बात बता दी थी, है? तो ऐसा उच्चिष्ट प्रसादी का भैया विलक्षण प्रभाव रहता है। पूज्य भक्तमाली जी महाराज, अपने पूज्य श्री गणेश दास भक्तमाली जी महाराज, अपने भरत भैया जी के गुरुदेव, और क्या वो एक घटना घटी, महाराज जी बताते हैं कि वृंदावन का एक बालक रोज भक्तमाली जी महाराज जी के पास आता था। सुनारों का बालक था शायद वो, झूठन ग्रहण करता था भक्तमाली जी महाराज। अब क्या हुआ, विवाह की चर्चा चली बालक की, भैया बालक तैयार हो, बड़ा होगा तो उसके विवाह की चर्चा भी चलेगी, तो माँ बाप को चिंता होगी। माँ बाप ने बोला भाई विवाह करेगा, तो बालक कह रहा नहीं मुझे विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना है, संसार में नहीं पढ़ूंगा, मैं आसक्ति नहीं करूंगा। अक्सर होता है ऐसे, 2-4 सत्संग 5-10 सत्संग सुन लेते हैं शुरू में, बाद में तो वो ढर्रे पे आ जाता है। दादा 1-2 साल सत्संग सुनता है, बड़ा वैराग्य छाता है, मैं ये आग लगा दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढंका कर दूंगा, मैं वहां वृंदावन चला जाऊंगा और वहां चला जाऊंगा, कुछ नहीं होता। फिर 2-4 साल फिर वो भजन करता है, माला उसकी 16 पे आ जाती है, शुरुआत में बाबा 61 चलती है। फिर भैया बताते हैं एक समय ऐसा आता है, वो एक सीधी लाइन होती है, यूं उड़ता है फिर यूं सीधी लाइन पे चलता है, उस समय वो ढीला पड़ जाता है। फिर उसे कोई वैराग्य नहीं, माला भी कर रहा तो कर्म कांड की तरह कर रहा, हरे कृष्णा अरे वो क्यों नहीं रही वो क्यों नहीं रही 16 माला। तो उस बालक ने कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगा। जैसे हमारे यहाँ भी कई बालकों में जोश था, सब ठंडा पड़ गया, क्योंकि भजन ठंडा पड़ गया। भजन तेज होता तो भैया सब काम हो जाते, भजन में तेजी नहीं थी, भगवान भी जानते थे भैया इसका निर्वाह ऐसे ही होगा, इसे भगवान की प्राप्ति इसी के तरीके से करवानी पड़ेगी। वो बालक ने कहा मैं विवाह नहीं करूंगा। माँ बाप ने खूब प्रयास करा। एक दिन माँ बाप परेशान होकर भक्तमाली जी महाराज जी के पास आए। भक्तमाली जी महाराज से कहा कि महाराज जी बालक विवाह नहीं करना चाहता है। महाराज जी ने कहा जब तक हमारे पास आता रहेगा तब तक ये विवाह नहीं करेगा, इसे हमारे पास लाना बंद कर दो। महाराज जी ऐसे ही बोल के बताते हैं, पूछे मालूम फिर से कि महाराज जी ऐसी शैली में बोला करते, इसे हमारे पास लाना बंद कर दो, सब हो जाएगा। अब क्या हुआ, बानक ऐसी बनी दादा कि उसे कहीं दूसरी जगह किसी विवाह में जाना पड़ा। विवाह में जाना पड़ा तो 4-5-6 दिन के लिए महाराज जी की शीत प्रसादी छूट गई, झूठन छूटी। और जैसे ही झूठन छूटी तो वहां से जब विवाह अटेंड करके आया तो कह रहा पापा शादी करनी है पापा शादी करनी है। महाराज जी ने कहा हो गया सर। देखो भैया संतों का उच्चिष्ट वैराग्य उत्पन्न करता है और भजन में रुचि उत्पन्न करता है, सांसारिक वृत्तियों को रोक देता है, सांसारिक वृत्तियों को रोक देता है। कई बार हम सोचते हैं कि भैया हम बड़े वैरागी हो गए हैं, त्यागी हो गए हैं। कोई त्यागी नहीं, कोई त्यागी नहीं है। त्यागी के बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, ब्रह्मचारी जी के बालक खेल रहे हैं और मोहनी जी खूब बक रहे हैं, धड़ाधड़ बोले ही जा रहे हैं, है ना। अब क्या हुआ, दादा एक शिष्य था, पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज जी के जीवन की घटना है। पूज्य पंडित जी महाराज सुन बताते हैं, एक साधक के जीवन का उदाहरण बताते हैं। एक बार एक साधु ब्रह्मचारी, साधक ही कह लो, महाराज जी के आश्रम में पढ़ाई कर रहा था। अब जैसे अपने होते ना, जैसे सत्संग कीर्तन में आए तो पढ़ाई चल रही है,
पढ़ाई में मन नहीं लगता। भाई सब कुछ जब जीवन का सारी भजन है तो पढ़ाई क्यों करूं? पढ़ाई क्यों करूं? और जब भजन में कह देंगे अब तुझे भजन ही करना है, अबे पढ़ाई भी तो कुछ चीज होती होगी जीवन जीने के लिए। अच्छा, पढ़ाई करवाओ तो भजन करना है, और भजन करवाओ तो पढ़ाई करनी है। दोनों मतलब उसका मन टिकाऊ नहीं है, कहीं भी टिकना ही नहीं चाहता है मन। तो महाराज जी कहने लगे कि भाई देख, भजन करना है तो ऐसा कर, यहीं रहकर भजन कर आश्रम में। पंडित जी महाराज ने कहा यहीं रहकर, हमारे साथ रहकर भजन कर। तो कहने नहीं महाराज जी, यहाँ भीड़ भाड़ बहुत हो गई है, बहुत भीड़ हो गई, सत्संग भजन कीर्तन होता रहता है, शोरगुल। और महाराज जी कह रहे अबे यार, यहीं रहकर भजन कर, यहीं सिद्ध हो जाएगा। कह नहीं महाराज जी, भीड़ होती है, ऊपर से फिर नीचे सेवा करने जाना पड़ता है, सेवा में समय व्यर्थ होता है, सेवा में समय व्यर्थ होता है। तो साधक ने कहा अब पढ़ाई से हमारा मन भर गया गुरुजी, साधु को पढ़ना चाहिए, पर साधु को वैराग्य जल्दी जग जाता है, और जितनी जल्दी जगता है उतनी जल्दी भाग भी जाता है, उतनी जल्दी वैराग्य भाग भी जाता है। अब हम पढ़ाई छोड़कर भजन करेंगे। महाराज जी ने कहा ठीक बात है, बहुत बढ़िया बेटा, भजन करना उत्तम बात है, पर साथ में रहना यार, साथ में रह के भजन करेगा सही रहेगा। यहां रहकर भजन करो, चाहे भीड़ हो या विक्षेप। यहां गुरु की आज्ञा से रहना अनुकूल होता है। गुरु की आज्ञा में रहकर साधक को कोई विघ्न नहीं घेरता। परंतु वे साधक बोले, ज्ञानी तो था ही, 2-4 दिन सत्संग सुन लिया था, किताबें 5-6 पढ़ ली थी। नहीं महाराज जी, यहां बहुत भीड़ है, नीचे सेवा में जाना पड़ता है, समय व्यर्थ जाता है। जमुना किनारे एक महात्मा है, उनकी 2 झोपड़ियां हैं, एक खाली है, एक खाली है। वहां एकांत मिलेगा, भिक्षा मिलेगी, यमुना तट है, भजन की पूरी सुविधा है, भजन की पूरी सुविधा है। भैया सुविधा में भजन कभी होता ही नहीं, सुविधा में कभी भी भजन होता ही नहीं है। सुविधा साधन को खा जाती है, सुविधा साधन को, जितनी सुविधा मिलती जाएगी उतना साधन कम होता चला जाएगा। हम दादा यहां जब नीचे मंदिर अपना था, कोई आता तो उसे होश नहीं रहता था, कीर्तन चलता ताबड़तोड़, और भगवती भैया के हाथ में जाल, कोई सामने आया तो सर फट जाए उसका, इतनी तेज हाथ चलता था। भगवती हरे कृष्णा कृष्ण, और रघुनाथ जी एक चित्र के सामने दे ताली पे ताली, दे ताली पे ताली, और मैं नरकों की तरफ देखता रहता था। मैं शुरू में आया था, रघुनाथ जी खींच के लाए थे, मैं कहा कौन सा नरक मुझे मिलेगा, देखता रहूं भाई, भय भी ना होए ना प्रीत। रघुनाथ जी को देखता था, रघुनाथ जी को कहता था, रघुनाथ जी यार आप ढोंग करते हो, ये झूठी ताली है। कह रहे एक दिन असली ताली बनेगी, आज झूठी है तो क्या हुआ, एक दिन असली असली बन गई ताली। बड़े घर ताली बाजी रे। कुछ भक्त ऐसे हैं जिनके यहाँ मतलब भगवान के यहाँ ताली बज रही है, उन भक्तों के अपने नारदे निकुंज में ही है महाराज। भगवान कहते हैं इससे मिलना मेरा आवश्यक हो गया है, इससे मेरा मिलन करा दो। किससे कहते हैं? गुरुदेव से कहते हैं कि इन भक्तों से मेरा मिलन करा दो, मेरे दर्शन करा दो इन भक्तों को। इनका मन मेरे दर्शन के लिए अनुकूल हो चुका है सर्वथा। सोचो, भगवान कह रहे हैं यही होता है बड़े घर ताली बाजी रे। बड़े घर मतलब भगवान के घर ताली बजती है, भगवान कहते हैं वाह क्या बात है, क्या भजन कर रहा है। तो साधक ने कहा कि भैया महाराज जी वहां सुविधा है, सुविधा में तो साधन का नाश होता है, भजन नहीं होता। फिर महाराज जी बोले वहां एकांत और अनुकूलता है, लेकिन वहां महापुरुष की सन्निधि नहीं है बच्चा, वहां महापुरुष की सन्निधि नहीं है। यहां गुरु की आज्ञा में रहकर प्रतिकूलता भी अनुकूलता बन जाती है। पर वह नहीं माने, कह रहे नहीं महाराज जी एकांत में भजन करना है। कर रहे थे ब्रज में, पूज्य मल्लुपीठ सरकार ने बताया था, एकांत में भजन कर रहे थे, मोबाइल साथ में था, 40 वर्षों से भजन कर रहे थे भैया। मोबाइल साथ में आया, एक दृश्य देखा और सारी साधना का नाश हो गया महाराज। अगले दिन उन संत ने आत्महत्या भी कर ली।
किस लिए? अच्छा, उनका कुछ उद्धार हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। महाराज प्रायश्चित हो गया बहुत तगड़ा। सह नहीं पाता साधक विकारों को। जिसका भजन अच्छा होता है ना दादा, उसे एक दाग भी सहन नहीं होता अपने ऊपर। उसको व्याकुलता जागृत हो जाती है कि मेरे अंदर ये कमी हुई कैसे, मेरे अंदर ये विकार आया कैसे। वो तत्काल उसके प्रायश्चित पे लगता है। पूज्य दामानी जी पिताजी बता रहे थे, प्रायश्चित अगर दुख होगा ना, किसी कोई गलती हो गई, अगर प्रायश्चित उससे तेज हो गया तो फिर वो दोबारा नहीं होगा। हमारा प्रायश्चित कैसा होता है? हुआ, अब नहीं करेंगे। अरे ठीक है ना, नाम जब से सारे अपराध खत्म हो जाते हैं, एक माला एक्स्ट्रा कर लूंगा। फिर होता है, फिर वही दोबारा, मतलब प्रायश्चित दुख होता ही नहीं है। बड़े से बड़े हरकत कर दो, उसके बाद भी दुख नहीं है हृदय के लिए। तो महाराज जी ने कहा कि भाई बात ऐसी है, महापुरुष का संग नहीं मिलेगा, तू चला तो जाएगा एकांत में। और वो सज्जन चले गए महाराज। 2 कुटिया थी, कुटिया खाली थी। एक संत रहते थे और एक कुटिया खाली थी। उसमें जाके भजन करने लगे। एक दिन रात को लगभग 11:30 बजे भागते हुए आए वो साधक। रात को 11:30 बजे भागते हुए आए, महाराज जी के पास आए और बोले, महाराज जी, पंडित जी, हमें बचा लो, हमें बचा लो। महाराज जी ने पूछा क्या हुआ? महाराज जी जहां रहते थे वहां एक बंगाली झोपड़ी बनाकर रहता है। महाराज जी भजन करते थे, उसकी लड़की में हमारा मन लग गया। अब वह बंगाली कहता है तुम्हें उससे विवाह करना पड़ेगा। तुम्हारा मन मेरी लड़की में लग गया, अब तुझे विवाह करना पड़ेगा, नहीं तो बदनाम कर दूंगा, पुलिस में दे दूंगा। महाराज जी ने कहा, पूज्य पंडित जी महाराज, तो अब क्या सोचते हो? साधु बोले, महाराज भिक्षुक की बदनामी हो, इससे अच्छा तो विवाह ही कर लूं। महाराज जी ने कहा कि विवाह तो कर लोगे, तुम्हारे पास कुछ कमाई का जरिया थोड़े ही है। बाबा, महाराज जी ने बोला, पंडित जी महाराज ने, तुम्हारे पास कोई कमाई का जरिया नहीं है? तो कहने लगे, महाराज जी वो बंगाली कहता है हमारे पास 2 रिक्शा है, एक हम चलाएंगे, एक तू चला। एक हम चलाएंगे रिक्शा, एक तू चला रिक्शा। बंगाली कहता है 2 रिक्शा, एक तुम चला लेना और एक मैं चला लूंगा, और झोपड़ी में हमारे साथ ही रहना, क्या दिक्कत है? महाराज जी ने पूछा, सच बताओ, सिर्फ मन ही लगाया, शरीर से तो कोई अपराध नहीं हुआ तुमसे? साधु बोले, नहीं महाराज जी, अभी तक भगवान ने हमें उस पाप से बचा रखा है। महाराज जी ने कहा, बेटा मेरी बात मानेगा? साधक था, थोड़ी चेतना आई तो उसने कहा, हाँ महाराज जी, जो कहोगे वो मानूंगा। अभी इसी क्षण गिरिराज जी के पास चले जाओ, अपना आसन, बर्तन, कंबल, कमंडल कुछ भी उठाने मत जाना, वहां से कुछ भी उठाने मत जाओ, वहां के लोग तुम्हें गिरिराज जी जाने नहीं देंगे। गिरिराज जी प्रत्यक्ष श्री कृष्ण हैं भैया, उनसे प्रार्थना करो, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, और कुछ महीने वहीं रहना, कहीं मत जाना, छुप जाना वहीं पर गिरिराज जी में, सब शांत हो जाएगा, फिर आ जाना। साधु ने आज्ञा मानी, गिरिराज जी चले गए और उनकी रक्षा हो गई। महाराज, उनकी रक्षा हो गई। पूज्य पंडित जी महाराज ने कहा, यह प्रसंग इसलिए बताया जा रहा है कि भगवान की प्रचंड माया जीव को कहां और कितना नीचे गिरा दे, कोई नहीं जानता भैया। इसलिए सदा अपने से बड़े संतों और गुरुजनों की आज्ञा में साधक को रहना चाहिए, अपने मन से कुछ नहीं करना चाहिए। जो साधक अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है, उसके जीवन में कोई विघ्न नहीं आता, न विकार, न देवी देवता, न सिद्धियां, न माया, कोई भी विघ्न नहीं पहुंचा सकती। गुरु की आज्ञा में रहकर चलने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से अपने लक्ष्य भगवान तक पहुंच जाता है। पंडित जी महाराज कहा करते थे, साधक यदि अपने इस जन्म में पूर्ण कल्याण चाहता है तो अपने आप को श्री सद्गुरु भगवान के हाथों में बेच दे।
अपनी इच्छा से कुछ न करें और जो आज्ञा सद्गुरु दें उसका श्रद्धा और विनम्रता से पालन करें। ऐसा साधक ही इसी जन्म में परम कल्याण को प्राप्त कर सकता है। बोले राधा माधव सरकार की जय। आरती करते हैं महाराज। भगवती भैया।